जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रज्ञा पुराण भाग 2। इसमें पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने आगे लिखा है कि नेपोलियन की साधना। नेपोलियन को सैनिक बनने की लगन थी। वह विद्यार्थी जीवन में अपना अच्छा खाना सिपाहियों को देकर उनका खाना स्वयं प्रसन्नता पूर्वक खाने का अभ्यास करता था। अन्य विद्यार्थी परस्पर महिलाओं के बीच मौज शौक से समय बिताते थे। वह उस समय को कठोर श्रम और गहन अध्ययन में लगाता था। इसी दूरदर्शिता साधना ने उसे विश्व का आदित्य योद्धा बना दिया। ठक्कर बापा की विवेकशीलता। अमृतलाल ठक्कर गुजरात के भावनगर में जन्मे। पढ़ लिखकर इंजीनियर हो गए। बम्बई करना पड़ता था। उनकी बड़े पद पर नौकरी लग गई, पर जिन हरिजन मोहल्ले में उन्हें काम करना पड़ता था, उनकी दुर्दशा सुधारने के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी और आजीवन उसी काम में लगे रहे। गांधी जी ने उन्हें हरिजन संस्था का प्रधान बनाया। वे दफ्तर में बैठकर काम करने पर विश्वास नहीं करते थे, वरन घर घर जाकर जन जन से मिलने की कार्य पद्धति अपनाते थे। गांधी जी ने एक बार कहा था, मेरे लिए संभव होता तो मैं ठक्कर बाबा की तरह काम करता। यदि इंजीनियर की नौकरी का आकर्षण अमृतलाल ने न छोड़ा होता तो वे उस स्थिति तक न पहुंच पाते जिसमें वे वंदनीय महामानव बन गए। दूरदर्शी जाल में फंसने वाली मछली चिड़िया की तरह प्रलोभन पर आतुर होकर यह भूल जाते हैं कि अंधा लालच क्या हानि करता है। चाशनी पर टूट पड़ने वाली मक्खी की भी ऐसी दुर्दशा होती है। विवेक की उचित सत्य का निर्णय कर पाता है, अन्यथा अभ्यय प्रभा में बहने वाले तो असत्य को ही सत्य मान लेते हैं। अधिकांश लोग क्या करते हैं और क्या सोचते हैं, इसी भ्रम में मोहित वे स्वयं भी भ्रमित हो जाते हैं और दूसरों को भी भ्रमित करते हैं। मनुष्य के लिए बिना विवेक की शरण के लिए यह निर्णय लेना कठिन हो जाता है कि कौन सा रास्ता अनुकरणीय है। दैनिक जीवन में जो भी घटनाक्रम देखने में आता है, उनमें अभ्यस्त ढर्रा ही दृष्टिगोचर होता है। यदा कदा अपवाद रूप में कहीं कोई औचित्य के रूप में वर्ण करने योग्य प्रसंग होता भी है, तो विवेकपूर्ण बुद्धि के अभाव में उसे पहचान पाने में सामान्य मबुद्ध है असमर्थ ही रहते हैं। यह तथ्य मोटे तौर से अधिकांश जनमानस पर वह लागू होता देखा जा सकता है। ढर्रे के चिंतन के कारण ही मनुष्य एक प्रकार के खस सम्मोहन के शिकार देखे जाते हैं, जिसमें जो कुछ भी अपने आसपास घट रहा है उसमें काट छांट किए बिना हंस की तरह निर्शील विवेक अपनाए बिना भेड़ चाल अपनाना उन्हें सरल सुविधाजनक प्रतीत होता है। ढर्रे को तोड़ना मछली के धारा को चीरकर उल्टा चल देने के समान है। ऐसा साहस बहुधा देखने में नहीं आता। ऊंट एवं आदमी। ऊंटों का एक बड़ा काफिला सौदागरी माल लाद कर सफर पर निकला। मालिकों ने रात बिताने के लिए एक सराय खोजी। मालिकों को चारपाइयां मिल गईं, पर ऊंटों को तो जमीन पर ही आदमी सुस्ताना था। आदत के मुताबिक ऊंटों की रस्सी बांधने के लिए खूंटियां गाड़ी गईं। जो बंध गए वह चैन से सुस्ताने लगे। एक खूंटी इसके बिना वह बैठने को तैयार नहीं हो रहा था। सराय मालिक समझदार था। उसने सलाह दी, झूठ मूठ जमीन में खूंटी गाड़ी और झूठ मूठ ही उसे रस्सी से बांध दो। ऐसा ही किया गया। तरकीब काम दे गई। ऊंट बैठ गया और सुस्ताने लगा। अब सवेरा होते होते वही समस्या आई। काफिले में एक बुजुर्ग थे। उन्हें ज्ञान चर्चा करते हुए साथियों से कहा, आदमियों की आदत
काफिले में एक बुजुर्ग थे। अपने ज्ञान चर्चा करते हुए साथियों से कहा, आदमियों की आदत भी इस ऊंट जैसी ही है। वह भी ढर्रे के आदी हैं। उन्हें झूठ भी सच और अच्छा लगता है और सच को जानने और समझने की कोशिश ही नहीं करते। इसी कारण जो कुछ भी सरल सुगम व अभ्यास में आ गया वह स्वभाव से छूटता नहीं। अविवेकी मानव। विष्णु भगवान ने अपनी सर्वोत्तम कृति पृथ्वी निवासी मनुष्यों का हाल चाल देखने की इच्छा प्रकट की। लक्ष्मी जी ने मना किया और कहा, मनुष्य बड़े धूर्त हो गए हैं। यह समाचार मुझे नारद से मिल चुका है। लक्ष्मी जी के मना करने पर भी जब विष्णु भगवान पृथ्वी पर जाने लगे तो लक्ष्मी ने कहा, मनुष्य धूर्त न निकले तो ही लौट कर आना, नहीं तो उन्हीं के बीच रहना। विष्णु तुनक कर चल दिए। धरती निवासी मनुष्यों को जब विष्णु के आगमन का समाचार मिला तो वे ठट के ठट जमा हो गए। विष्णु द्वारा पूछे गए धर्म कर्म के पालन का प्रश्न उपेक्षा में डालकर उनसे मनोकामना पूर्ति का आग्रह करने लगे। विष्णु को उनकी लोभ लिप्सा और क्रोध आया। वे उठकर बद्रीनाथ पर्वत पर जा छिपे। आगमन का समाचार मिला तो लोग हजारों की संख्या में वहां भी जा पहुंचे। चर्चा चली, यहाँ भी पिछले स्थान की पुनरावृत्ति हुई। लोगों ने विविध मनोकामनाओं की पूर्ति का आग्रह किया। विष्णु दुखी होकर वहां से भी चल पड़े और समुद्र के बीच बसी द्वारिका में आसन लगा जमाया। लोगों ने उन्हें वहां भी खोज लिया और वही कामना पूर्ति के लिए पहले जैसी हठ ठानी। विष्णु अदृश्य हो गए पर लज्जावश लक्ष्मी जी के पास न आए। असमंजस में पड़े विष्णु से नारद ने कारण पूछा तो विष्णु ने अपनी पीड़ा कह सुनाई। यह लोग कर्तव्य की उपेक्षा करते हैं और लालच की रट लगाए हैं। कोई ऐसा स्थान बताओ जहां मैं धरती पर शांति पूर्वक रह सकूं। नारद ने कान में कहा, आप मनुष्य के हृदय में छिप जाइए। वे बहुमुखी हैं, बाहर ही आपको ढूंढेंगे, भीतर दृष्टि ही नहीं जाएगी। ढर्रे की चाल चलने वाले आप तक पहुंचेंगे ही नहीं तथा आत्मदर्शी विवेकशीलों को पाने में कठिनाई भी नहीं होगी। तब से भगवान मनुष्य के हृदय में रहते हैं। लोग इन्हें बाहर ढूंढते फिरते हैं। लक्ष्मी जी का सहारा लेकर वे उन्हें ढूंढते भी हैं तो उनके ये प्रयास निष्फल ही रहते हैं। अंदर झांकने की फुर्सत किसे है। सत्य और असत्य का वर्ण। श्रद्धा और प्रतिष्ठा। ब्रह्मा जी जो की 2 पुत्रियां समय पाकर विवाह योग्य हुई। ब्रह्मा जी ने उनके लिए सत्य और असत्य नामक 2 वर ढूंढे। एक दिन शुभ घड़ी में पसंद के लिए वर श्रद्धा और प्रतिष्ठा को दिखाए बिना सत्य परिश्रमी और ईमानदार था किंतु निर्धन था। देखने में उतना सुंदर भी नहीं। उसे देखते ही प्रतिष्ठा ने अपनी आंखें फेर ली। असत्य आलसी था, बेईमान तो संपन्न सुंदर। प्रतिष्ठा ने वरमाला उसी के गले में डाल दी। श्रद्धा ने सत्य को देखा और उसे अपना पति बना लिया। प्रतिष्ठा विवाह के बाद ही अशांत और दुखी रहती है किंतु सत्य को पाकर श्रद्धा निहाल हो गई। वरण करते समय की भूल, विचारशीलता अपना अपना प्रभाव जीवन पर दिखाती फिरती है। संपदा त्यागी, लोक सेवा अपनाई। एक उदार मना व्यक्ति ने अपनी संपदा परमार्थ प्रयोजन के लिए दान कर दी और लोक सेवा के कार्यों में निरत रहने लगा। उसकी सर्वत्र प्रशंसा होने लगी। इस परिवर्तन के लिए लोग उसे भूरी भूरी सराहना करते और बधाई देने आते। उत्तर में उदार व्यक्ति एक प्रश्न करते, आपके झोले में कंकड़ पत्थर भरे हैं और अनायास कई बहुमूल्य वस्तु मिले तो उन पत्थरों को फेंक कर मूल्यवान वस्तु उसमें भरेंगे या नहीं। लोग उत्तर में सिर हिला देते। उदार मना समझते कि मैंने कोई त्याग नहीं किया, मात्र विवेकशीलता का, चैन की दूरदर्शिता का परिचय दिया है। जो व्यर्थ ही बटोर रखा था वह बोझ बढ़ता और अनर्थ सिखाता था। अब उस जंजाल को फेंक देने पर मन स्थिति परमार्थ करने जैसी बन गई
और वे कार्य हो सके जिनकी प्रशंसा आप सब करते हैं, और मुझे संतोष पाने तथा भविष्य उज्जवल बनाने का अवसर मिला। धन्यवाद। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।